राम राम भाई, सब ठीक? वैसे सवाल ही गलत है, ठीक ही होगा है ना? ब्रह्मास्त्र जो रिलीज होगी नॉट सो इजी। पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, समझे? और फिर जाके हमारी मर्चेंडाइज वेबसाइट चेकआउट कर लेना, क्योंकि बड़ी प्यारी प्यारी तगड़ी मर्च अवेलेबल है वहाँ पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट एनीवे, आई नो कि मैं नॉर्मली रिव्यूज आज सच नहीं बनाता हूँ, लेकिन अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। एंड सिंस ब्रह्मास्त्र से इतने लोगों की उम्मीदें चिपकी पड़ी थी, चिपको मूवमेंट की तरह, इंक्लूडिंग माइन ऑब्वियसली, इसलिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू बना ही देते हैं, क्योंकि नटशेल में तो वैसे भी 2 महीने लग ही जाएंगे लगभग, यू नो, कॉपीराइट्स। सो इस मूवी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला, awesome, as in the things that I love about the movie, obviously as the name suggests. दूसरा, alright, as in the things that are good, okay, या fine, या फिर even काम चलाओ। और तीसरा, so let's roll the intro. Some of you prefer to call it history, while others prefer the word mythology. But नाम कुछ भी दे दो, बातें तो सारे एक ही चीज़ की कर रहे हैं ना। Moreover, personally, मुझे तो इन सब चीज़ों में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है। एक फेज था जब मैं पूरा घुसा हुआ था इन सब चीज़ों में, लाइक ग्रीक, नॉर्स, इजिप्शियन, केल्टिक, क्रिश्चियन, चाइनीज, एंड ऑब्वियसली इवन हिंदू mythologies. And even now, I am amused by this stuff, and for that reason, I was already on board with this movie. लेकिन after all, है तो बॉलीवुड ही ना, तो डरना तो बनता है। And that's why मैंने लास्ट 3 साल में थिएटर जाके कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं देखी। The last that I watched was The Sky is Pink. Yeah. But it was time for me to break my streak. So, अगर तुमने मूवी नहीं देखी है और देखना चाहते हो तो इस वीडियो से पहले जाके देख लो, बिकॉज आई एम ऑल सेट टू स्पॉइल इट फॉर यू मुफासा। क्योंकि व्हाट आई लव अबाउट दिस मूवी इज द कॉन्सेप्ट, मतलब जिस चीज़ पे ये पूरी बेस्ड है, ऑब्वियसली जिस तरह से इसका ग्राउंड वर्क रखने की कोशिश करी है ना, दैट इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़ जो अब तक तुम लोगों ने काफ़ी जगह सुनी होगी, डेफिनेटली, दैट इज देयर एफर्ट्स दैट दे पुट इनटू द VFX। लाइक लिटरली इट वाज नॉट बैड और ओवरडन जैसा मैं डर रहा था। वंस अगेन, कंसिडरिंग कि ये बॉलीवुड है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड लास्टली, माई फेवरेट, द म्यूजिक एंड द साउंड डिजाइन इज व्हाट आई लव्ड, क्योंकि ऑनेस्टली ना चाहते हुए भी यू फील द होल थिंग। किसी भी मूवी का ना साउंड डिजाइन सबसे जरूरी होता है। दिस इज व्हाट कीप्स यू इन्वेस्टेड इन द मूवी। ये ऐसी चीज है जो पूरे एक्सपीरियंस की मार भी सकती है और पूरा एक्सपीरियंस बढ़ा भी सकती है, एलिवेट कर सकती है, यू नो। एंड लकीली द साउंड डिजाइन टीम फॉर ब्रह्मास्त्र न्यू व्हाट एग्जैक्टली दे हैड टू डू एंड दे प्रीटी मच नेल्ड इट। एंड सैडली ये ऑसम वाला सेक्शन छोटा ही रह गया, क्योंकि मैं थिएटर गया था मूवी एंजॉय करने, सब सही चल रहा था, बट ना चाहते हुए भी मूवी का एग्जीक्यूशन में इग्नोर नहीं कर पाया। क्योंकि जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो, तुम्हारे हाथ में पैसे इतने सारे हो, तो भाई तुम लोगों को ना हर चीज टॉप नॉच रखनी चाहिए। बट नहीं, चलो ठीक है, तुम बोलते हो कि हर बार बॉलीवुड से हॉलीवुड को कंपेयर करने की जरूरत क्या है, तो मेरा जवाब होगा कि भाई हम नहीं करते, ये फिल्म मेकर्स करवाते हैं, या फिर इनकी वजह से करना पड़ जाता है। क्योंकि इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग सो ग्रैंड, तो हम अकेले तो है नहीं जिसने एवेंजर्स देखी है, और तुमने भी देखी है, फिल्म मेकर्स ने भी देखी होगी। तो जब लोगों से गाली नहीं खाना चाहते हो तो कैरेक्टर्स को रिजेम्बलेंस मत दो ना। मूवी में जरूरत थी एक विलन की, जो है मोहिनी रॉय। खूंखार दिखाने के बहुत तरीके थे, इवन कॉस्ट्यूम भी अच्छी डिजाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसी तो चूतियों को आइडिया आया होगा स्कारलेट विच का। क्योंकि बड़ी कोशिश करी मैंने, लेकिन जितनी बार भी मोहिनी रॉय को मैंने देखा ना स्क्रीन पे, दिल से बस एक ही आवाज आई, देसी स्कारलेट विच। क्यों नहीं, मतलब सीरियसली क्यों? इससे अच्छा कुछ मिला नहीं तुमको? एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी कैरेक्टर्स और देयर यू नो कॉस्ट्यूम डिजाइंस और देयर लुक, ऑब्वियसली ओवरऑल मूवी का एग्जीक्यूशन वाज क्वाइट मैह। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि स्टोरी प्रोग्रेस कैसे कर रही है। अब चलो, तुमने शुरू होते ही अस्त्र दिखा दिए, फिर लड़का दिखा दिया, फिर लड़की दिखा दी, फिर अस्त्रों के लिए लड़ाई दिखा दी, फिर साला पोस्टर में तुमने अस्त्रावर्स लिख दिया है, और टाइटल भी तुमने ब्रह्मास्त्र दे रखा है। तो अयान भाई, फोकस भी सारा अस्त्रों पे रखो ना। जहाँ पे इट शुड हैव बीन लाइक अ स्टोरी अबाउट अस्त्रास और बगल में एक कुच्चू पुच्चू कपल, वहाँ पे इन लोगों ने मूवी को बना दिया A story about one कुच्चू पुच्चू एक दिन के प्यार वाला stupid impromptu and adventure loving couple. Oh, and साइड में अस्त्र भी हैं। एंड स्पॉइलर अलर्ट, पूरी मूवी में अस्त्र बहुत ताकतवर है, लेकिन इन सबसे स्ट्रॉन्ग है एक कोलगेट यूज करने वाला सर्वशक्तिशाली इनका बाप ब्रह्मास्त्र, हु हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय एन एंटायर प्लैनेट एंड इवन द होल फ्रिकिंग यूनिवर्स। लेट्स गो विद इट। लेकिन उसका फुद्दू काट देंगे, वो फुस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यार, ये प्यार की आग है, प्रेम अगन, प्यार की ताकत के आगे काहे का ब्रह्मास्त्र है। सबसे स्ट्रॉन्ग वीको वज्रदंती यूज करने वाला लैला अस्त्र और मजनू अस्त्र। तो इन सब चीज़ों के बीच में ना मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ये मूवी एंजॉय करूं, लेकिन इन लोगों के डायलॉग्स ने ना दिमाग हिला दिया ब्रो। मैं लिटरली सीरियस सीन्स पे थिएटर में बैठ के हंस रहा था यार।
ऐसे डायलॉग्स ना तब होते हैं जब कोई अंग्रेजी पिक्चर आके यहाँ पे डब होती है। मैं प्रॉपर्ली डायलॉग्स का डायसेक्शन तो नटशेल में ही करूंगा, बट सैंपल तो तुमने ट्रेलर में ही देख लिया होगा। एंड अनदर थिंग, स्टार्टिंग में शाहरुख है जिसने मूवी स्टार्ट होते ही कतई मजे दिला दिए थे, एक्सक्लूडिंग हिज डायलॉग्स ऑब्वियसली। उसका नाम भी है, दैट इज मोहन भार्गव, लेकिन विलेन सारे उसको बुलाएंगे साइंटिस्ट। लिटरली नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो उसको धमकी दे रही है लाइक बता दे साइंटिस्ट। अबे तू चूतिया है क्या? नाम लेना उसका। अच्छा ठीक है, नाम नहीं पता तो बता दे पे रुक जा, बस काफी है। बट नहीं, बता दे साइंटिस्ट, कहाँ है साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट। अरे तुम पागल हो गया, कैसी बातें कर रहे हो यार। और विलनों के नाम तो कैसे रख दिए इन लोगों ने, जुनून, रफ्तार, जोश। अबे ये नाम है क्या कोई? विलन का मजाक बना के रख दिया यार, विलन जैसा लग भी नहीं रहा वो इंसान। पर चलो ठीक है, ये भी छोड़ो, इसको भी इग्नोर कर दो। तो एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। अब एक्सपोजिशन का मतलब है कि जब भी कोई किसी मूवी में प्लॉट को, किसी चीज को या किसी सर्कमस्टांस को एक्सप्लेन कर रहा होता है सो दैट ऑडियंस उसे समझ पाए और अप टू स्पीड रहे। जैसे कि जब अमिताभ अपने गैंग के बारे में बताता है या फिर अस्त्रों के बारे में बताता है। अच्छा चलो ठीक है, तुमने मूवी नहीं देखी, तो जैसे कि मार्वल के मूवीज में जब भी कोई इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। एंड इसको भी करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दीज गाइज हैड टू फाइंड द डम्बेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि शायद इंडियन ऑडियंस उतनी घातक है, हर चीज स्पून फीड करनी पड़ती है। आई डोंट नो व्हाट द फक इट इज, बट मतलब बंदे ने सारी बात एक्सप्लेन कर दी, फिर भी रीइटरेट कर रहे हैं उसको सेम, एक के बाद एक। क्या बात होती है। और आलिया को तो अलग ही बजते हुए दिखाया इन लोगों ने, वो पूरे मूवी में ना अलग ही टैंजेंट पे निकली हुई है। उसको लाइट भी एक्सप्लेन करनी पड़ रही है भाई। और लाइट भी क्यों? सिंपल सा वर्ड था पर्पस, वो समझाना था कि पर्पस क्या होता है। बट नहीं भाई साहब, लाइट दिखाएंगे फिर मेटाफोर फेंक के मारेंगे मुंह पे। क्या है? इट्स लाइक सारा बजट इन लोगों ने बाकी चीजों में लगा दिया और राइटर्स से फ्री काम करवाया। बट आई डू हैव अ थ्योरी फॉर आलिया जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, सो याद से लास्ट तक देखना। उससे पहले लेट्स कम टू द कंक्लूजन। व्हाट आई मेंट टू से वाज ओवरऑल द मूवी इज गुड। लाइक अगर तुम थिएटर जाते हो, टिकट खरीदते हो और बैठते हो देखने मूवी को, तो यू विल बी एबल टू एंजॉय इट बिकॉज द मूवी इज एंजॉयबल। 10 में से 10 फॉर द कोशिश, नॉट फॉर द इम्प्लीकेशन। वंस अगेन, कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग, पोटेंशियल बहुत है। आई वुड से दैट द स्टोरी इज ऑल्सो गुड इनफ। लाइक आई सेड, आई एंजॉयड, लेकिन स्टोरी का जो हाल इन्होंने कर दिया है वो बकवास था। मतलब जितना हाइप था उतना ही हक भी दिया। अगर ब्रह्मास्त्र की क्रू में से कोई ये वीडियो देख रहा है ना, तो यार जाके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को सजेस्ट करो कि भाई साहब एटलीस्ट अपने डायलॉग्स बेटर कर लो। इट मेक्स अ ह्यूमंगस डिफरेंस। लिटरली 2022 की ब्रह्मास्त्र वाली स्टोरी चल रही है और डायलॉग्स चल रहे हैं गुंडा मूवी के। सुधर जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे भाई। स्टोरी है तुम्हारे पास, एक्टर्स तुमने ले लिए तगड़े। इवन आई जेन्युइनली वांट दिस टू वर्क, लेकिन प्लीज आशिकी की थुकबंदी में मत लगो यार, कुछ नया दिखाओ ना। कब तक प्यार 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 करते रहोगे? हैं कुछ और भी सोचो, हंसियों सालों। अब थॉर है फॉर एग्जाम्पल, होने को तो वो भी माइथोलॉजी है, लेकिन पीपल लव इट। व्हाई? पार्ट 2 पे काम शुरू करने से पहले सोचो बैठ के, और अगर सोच नहीं सकते तो सर्वे कर लो, लोग बता देंगे। हम लोग लिमिटेड नॉलेज एंड प्रिटी मच नो एक्सपीरियंस के साथ इतना कुछ देख सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो तुम लोगों के पास तो नॉलेज भी है अच्छा खासा और एक्सपीरियंस भी है, दोनों है। तो ढंग से काम करो ना यार, है? क्योंकि भाई मैं तो रेडी हूँ सेकंड पार्ट देखने के लिए डेफिनेटली, लेकिन क्या मेकर्स रेडी हैं प्रॉपर्ली डिलीवर करने के लिए? अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि आखिर शिवा का बाप देव है कौन? आई मीन जैसी फिजिक उसकी दिखा रहे हैं उसके हिसाब से, मतलब ऐसी अच्छी बॉडी वाले तो काफी लोग हैं बॉलीवुड में, जैसे फॉर एग्जांपल रणवीर हो गया, ऋतिक हो गया, विद्युत जामवाल हो गया, एंड अ लिटिल फार-फेच्ड, बट इवन जॉन की भी बॉडी काफी अच्छी है। बट ऑब्वियसली लाइक जहाँ तक मेरा ख्याल है, बॉडी इज मोर सिमिलर टू दैट ऑफ रणवीर सिंह। तो आई बिलीव रणवीर सिंह के होने के ज्यादा चांसेस हैं, बस टाइगर ना हो यार प्लीज। एंड माँ तो ऑलरेडी दीपिका है ही आई बिलीव। बट एनीवे दैट असाइड, नाउ द थ्योरी दैट आई हैड इन माइंड। सो भले ही आलिया को क्लियरली मूवी में बड़ा घनघोर चूतिया दिखाया है, जबरदस्ती की लव स्टोरी पे लिए, आई हैव अ फीलिंग, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ फीलिंग कि उसका कुछ ना कुछ बड़ा रोल है आगे के पार्ट्स में। इन द सेंस या तो वो अमिताभ और डिम्पल कपाड़िया की बेटी है, बिकॉज इतने बड़े एक्टर्स को छोटे छोटे रोल के लिए तो कास्ट करेंगे नहीं, या फिर शायद वो विलेंस की यानी कि देव की साइड से है और उसे जानबूझ के यहाँ पे भेजा था। बट जो भी है, आई बिलीव उसके पास भी अपने खुद के पावर्स हैं। अब उसे पता नहीं है या फिर जानबूझ के छुपा रही है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक सीन जो मेरे ख्याल से किसी ने नोटिस नहीं किया, वो है मूवी का क्लाइमैक्स। कीपिंग दी बटन वाला लॉजिक असाइड, जहाँ पे शिवा ब्रह्मास्त्र से ईशा को बचा रहा होता है बट इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तभी ईशा टचेस हिम एंड लो एंड बिहोल्ड हिज पावर्स ड्रास्टिकली एम्प अप एज इफ ही गॉट अ बूस्ट। क्योंकि देखो कुर्बानी और प्यार वाला लॉजिक जो लास्ट में अमिताभ ने नरेट किया है, वो तो ईशा के टच करने से पहले भी चल रहा था, बट इट वाज नॉट वर्किंग। बट
उसके छूने के बाद इट डेड। तो इवन दो ईशा के हाथ जल गए, इतना सा कॉन्टैक्ट वाज इनफ फॉर हिम टू टेक कंट्रोल ऑफ द ब्रह्मास्त्र एंड सेव एवरीवन। सो द क्वेश्चन इज Why? What? How? Never. सो तुम लोग जाके मूवी देखो अगर देखने वाले हो तो, और आके बताओ कि कैसी लगी और क्या है तुम्हारी थ्योरीज। क्या तुम लोग भी मेरी बात से सहमत हो? इफ नॉट, व्हाट वुड यू लाइक टू से? जो भी है जैसा भी है सब जाके पेल दो कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं जा रहा हूँ हरिपुत्र पे काम कर रहा हूँ, वेट कर रहा है मेरा। चिता से अग्नि तमके, अग्नि का इल्म भपके, भपके जो तेरी माँ के आंसू से धूप टपके। हर तन के हलंग पे लगा कलंक के, तुझे को से और एक दूसरे के भरोसे हम शारीरिक आनंद में हो गए सब भंग। बस अपेक्षाओं से घिरा रहता तेरा मन, क्रोध लोभ लालसा में